ट्रेड चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर मजहर खान। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक लेकर आया हूं और आज के एपिसोड में हम देखेंगे दोस्तों पिरामिडिंग स्ट्रैटेजी। पिरामिडिंग क्या होता है, उसको किस तरीके से ट्रेड करना है और पिरामिडिंग किस तरीके से करना है ट्रेडिंग के अंदर, उस सारी स्ट्रैटेजी को इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स ने पिरामिडिंग के ऊपर कंटिन्यूअस क्वेश्चंस कर रहे थे कि सर इसके ऊपर वीडियो बनाइए, तो मैंने सोचा क्यों ना एक अच्छा वीडियो बनाकर आप लोगों के सामने पेश किया जाए। मैं जो है काफी वीडियोस देखा दोस्तों, लेकिन मैंने सोचा कि सारे वीडियो को देखने के बाद एक ऐसा यूनिक वीडियो बनाऊं जो आपको प्रैक्टिकली अप्रोच दे, यानी पिरामिडिंग की सिर्फ भाषण ना हो, भाषणबाजियां ना हो, बल्कि उसको पिरामिडिंग को प्रैक्टिकली आप इंप्लीमेंट कर सके और अपने ट्रेडिंग के अंदर उसको यूज कर सके और अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सके। तो आपके सामने एक चार्ट आ रहा होगा, देखिए उसको और देखने के बाद जो है उसको समझने की कोशिश करिए। मैं भी आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करता हूं। इससे पहले कि हम लोग वीडियो शुरू करें दोस्तों, अगर आप बिगिनर्स है उस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों बेल बटन दबा दीजिए ताकि जब भी नई वीडियो डालूं आप लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए आपको यहां दिख रहा होगा कि सबसे लोअर लेवल पे पिरामिडिंग के अंदर जो है सबसे पहला कंसेप्ट होता है कि बेस लेवल पे आपको सबसे ज्यादा जो है एलोकेशन करना होता है। तो मैंने यहाँ पे 50% का एग्जांपल लिया है। सबसे निचले स्तर पे आपने जो है 50% का एलोकेशन किया है। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, दुनिया में जितने भी पिरामिड्स टाइप के, यानी आपको एक लंबी ऊंचाई पर जाना है तो अल्टीमेटली आपको पिरामिडिंग करना ही होता है, चाहे कोई स्ट्रक्चर हो, चाहे कोई भी चीज हो। तो अब जितनी ऊंचाई पे आप जाते हैं उतने आप हल्के होते जाते हैं, आप लाइट वेट होते जाते हैं। अभी मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको बुर्ज खलीफा की। बुर्ज खलीफा का स्ट्रक्चर आप जाके यूट्यूब पे वीडियोस में देख लो उसको कैसा बनाया गया है। जितनी ऊंचाई पर वो जाता गया उतना उसको लाइट वेट करता गया, उसको जो है ऐसा इस तरीके से बिल्कुल बनाया गया और लास्ट में देखेंगे आपके इस तरीके का एक रॉड डाला हुआ है जो कि स्काई को टच करता हुआ नजर आता है। तो आपने बुर्ज खलीफा भी देखा होगा, नीचे उसका बेस बहुत बड़ा है, फिर जैसा जैसा ऊंचा होता गया उसको पतला करते गए और करते करते लास्ट में एक रॉड डाला गया जो कि स्काई के ऊपर दिखता है। तो दोस्तों पिरामिडिंग हर एक जगह जहां भी आपको ऊंचाई छुटी हुई चीज दिखेगी तो वहां पे आपको पिरामिडिंग दिखेगा। तो अपने प्रॉफिट के अंदर भी आपको ऊंचाई छूना है तो पिरामिडिंग सीखना होगा दोस्तों। और इसी वजह से मैं ये वीडियो आपको बना के दे रहा हूं कि आप इसको सीखिए और प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करें, क्योंकि आपको मेरा मिशन तो पता होगा दोस्तों, 1 करोड़ फैमिलीज को हमें इंपैक्ट करना, उनके पासबुक के अंदर, उनके जो स्टेटमेंट के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी दिखना चाहिए। हमारे इस चैनल के माध्यम से हम उनको इंपैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं इस वीडियो के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताना चाहता हूं कि जब मैं चार्ट पर ले चलूंगा आपको और वहां पे मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा, उस लाइन का वो एक मूविंग एवरेज है, उस लाइन के क्या मतलब पैरामीटर्स है मैं आपको नहीं बताऊंगा। वो बताने की सिर्फ एक वजह है, मैं उसी सब्सक्राइबर को या उसी व्यूअर्स को बताऊंगा जो मुझे व्हाट्सएप पे कमेंट करके बताएगा कि मैंने 10 लोगों को सब्सक्राइब कर लिया है। और 10 लोगों को सब्सक्राइब करके सिर्फ आपको नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे नंबर दिख रहा है वहां पे आप यस आई हैव डन करके लिख के भेजेंगे जब व्हाट्सएप पे, तो मैं आपको मूविंग एवरेज के पैरामीटर बता दूंगा। ठीक है, पूरी स्ट्रेटजी सिखाऊंगा, मूविंग एवरेज के पैरामीटर नहीं बताऊंगा। वो आपको व्हाट्सएप पे आप 10 सब्सक्राइबर्स इस चैनल को दीजिए और आप वो ले लीजिए, वो मेरी फीस समझ लीजिए दोस्तों। बहरहाल तो 50% जो एलोकेशन आपने बेस पे रखा है और उसके बाद जो है जैसी आपका प्राइस थोड़ा ऊपर जाता है आपका एलोकेशन 25% बढ़ जाता है, उसके बाद थोड़ा और ऊपर जाता है तो आप जो है एलोकेशन 15% और बढ़ा देते हैं और उसके बाद और ऊपर जब प्राइस जाता है तो आप 10% और एलोकेशन में। तो इस चार्ट में आपको जो दिख रहा होगा, जो मैंने साइड में दे रखा है आपको, कि जब भी ये ऊपर की तरफ जा रहा है, प्राइस ऊपर जा रहा है तो आप एलोकेशन थोड़ा कम करते चले जा रहे हैं। इसको किस तरीके से करना है, बेस पे बहुत ज्यादा सपोर्ट होगा, बहुत ज्यादा आपने एनालिसिस की होगी, बहुत ज्यादा इंडिकेटर्स का इस्तेमाल किया होगा और एक आपने तय किया होगा कि यहाँ पे जो है मुझे माल को उठाना है, अपने पोर्टफोलियो में इस माल को रखना है। और रखने के बाद जो है फिर आपने क्या किया होगा, उसका एक स्टॉप लॉस डिसाइड किया होगा। मान लो दोस्तों कि आपने 1 लाख रुपया लेके ट्रेडिंग करना है तो आप बेस पे 50,000 रुपया एलोकेट कर देंगे सारी चीजों को देखने के बाद, सपोर्ट रेजिस्टेंस या जिस भी इंडिकेटर पे आप ट्रेड कर रहे हैं। और उसके बाद जब वो ऊपर चलना शुरू हो जाएगा तो थोड़ा ऊंचाई पे जाने के बाद वापस जो सपोर्ट लेगा या कुछ इंडिकेटर्स में आपको दिखेंगे तो आप फिर 25% जो है वहां पे एलोकेट करोगे। फिर थोड़ा ऊंचाई पे जाना शुरू करेगा तो आप सिर्फ 15% करोगे और फिर थोड़ा ऊंचाई पे जाना शुरू करेगा और आके सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, फिर 10% करोगे। तो ये स्ट्रैटेजी क्या है कि जहां आपको सबसे ज्यादा मजबूती लगती है, सबसे ज्यादा सपोर्ट लेवल लगता है और ऐसा लगता है कि स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, वहां आप सबसे ज्यादा एलोकेट करते हो और मार्केट वहां पे वैल्यूएशन उसकी डाउन होती है, पी रेशियो काफी कम रहता है और आप वहां पे एलोकेशन जो है सबसे ज्यादा रखते हो। तो मान लो एक एग्जांपल के तौर पे केस 1 के अंदर
आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो आपका सिर्फ और सिर्फ 50% यानी 50,000 का माल वहां पे था, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया तो आपका लॉस भी कम होगा। अगर वहां पे आपने पूरा के पूरा अपना जो है कैपिटल 1 लाख जो पूरा लगा दिया होता और स्टॉप लॉस हिट होता तो आपको ज्यादा लॉस होता है। और मान लो आपका जो है स्टॉक चलना लगा, चलना शुरू कर दिया, तो एक सर्टेन लेवल पे जाने के बाद वो थोड़ा करेक्शन दिखाएगा, जैसा कि आपको पता है कि करेक्शन तो हर स्टॉक्स में आता है। और वहां पे फिर आप अगर एक सपोर्ट बनाकर और एक इंडिकेटर्स वगैरह मैं आपको अभी चार्ट्स पे सिखाऊंगा, तो वहां पे आप 25% पैसा आप लगाइए। तो इस तरीके से धीरे धीरे जब एड ऑन करते जाते हैं तो एक लंबे समय के बाद आप देखते हैं कि आपका स्टॉप लॉस जो है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपको करते चलना है, किस तरीके से ट्रेल करना, सारी चीजें मैं आपको चार्ट पर सिखाऊंगा। इस वीडियो को आखिर तक बिना स्किप करिए करके देखिएगा दोस्तों। अगर आप स्किप करेंगे तो बहुत सारी चीजों को गवा देंगे, और जब आपको सीखना है तो आप एक सच्चे मन के साथ ज्वाइन करिए और सच्चे मन से सीखिए दोस्तों। मैं तो ये बोलूं कि जब भी वीडियो देखो और ऐसा लगे कि सर एजुकेशनल वीडियो बना रहे हैं आज के दिन, तो आप जो है ना पेन और पेपर लेके बैठिए, ताकि उसमें आप राइट डाउन कर सके क्या क्या चीजें मैं समझा रहा हूं। बोलते बोलते कई ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें होती है जो मैं बोल जाता हूं और मेरा मकसद नहीं रहता बोलने का, लेकिन मैं बोल जाता हूं और वो आपके काम की हो सकती है, आपके लिए एक गोल्डन स्टेटमेंट हो सकता है वो चीजें। तो इस चीज को आप समझने की कोशिश करिए। बहरहाल तो अभी इस तरीके से जब आप चलते हैं तो आपका लॉस बहुत ज्यादा मिनिमाइज हो जाता है और प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो आपके प्रॉफिट को इंक्रीज करने का, मैक्सिमाइज करने का और मल्टीपैगर रिटर्न बनाने का सबसे बेहतरीन तरीका है पिरामिडिंग। पिरामिडिंग जितने भी बड़े बड़े निवेशक है, जितने भी बड़े इन्वेस्टर है वर्ल्ड के, पिरामिडिंग को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं और पिरामिडिंग को बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं। अगर आप देखेंगे वॉरेन बफेट साहब को, तो उनका भी पिरामिडिंग का बहुत बेहतरीन और यूनिक तरीका है। वो क्या करते हैं, मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो उनका इंडिकेटर उन्होंने 2001 में शायद दिया था, प्रॉपरली याद नहीं है, 2001 में ही शायद उन्होंने इस इंडिकेटर को जो है दुनिया को इंट्रोड्यूस कराया। मार्केट कैप और जीडीपी रेशियो के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं, और जब भी उनका रेशियो प्रॉपरली सटीक बैठता है तो अपने एलोकेशन को बढ़ा देते हैं, और जब जो है ये मार्केट का वैल्यूएशन हाई होने लगता है तो वो अपने जो है कैश में बैठना शुरू कर देते हैं और अपना एलोकेशन को कम करना शुरू कर देते हैं। यानी जब मार्केट एकदम लो वैल्यू पे हो, मार्केट बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगे, तो उनका एलोकेशन बहुत ज्यादा हो जाता है और मार्केट में मैक्सिमम पैसा वो एलोकेट कर देते हैं। और जैसे जैसा मार्केट महंगी होते चले जाती है, पिरामिड बनना शुरू होता है, तो ऊपर के लेवल पे जो है मार्केट के अंदर जो है वो अपना पैसा कम कर देते हैं और कैश पे बैठना शुरू कर देते हैं। और जो महान इन्वेस्टर हैं हमारे जैसे, आप जैसे इन्वेस्टर जो रिटेल इन्वेस्टर कहलाते हैं, उनका नाम रिटेल पड़ गया है। हमने जो दुकानें खोल रखी है 2, 4, 5 शेयर्स की, हमारा नाम रिटेल है दोस्तों आपका, और हमारा नाम रिटेल इन्वेस्टर में आता है। तो रिटेल इन्वेस्टर क्या करते हैं, आइसक्रीम का कोन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, आइसक्रीम का कोन, बिल्कुल ऐसा कोन बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, आइसक्रीम का कोन इस तरीके से बनता है, मतलब यहाँ नीचे कम रहेगा और जैसा सा ऊपर जाते जाएंगे ना, तो ऊपर जाके अपना कैलकुलेशन बहुत बढ़ा देते हैं। यानी नीचे 10% माल लेंगे, फिर उसके बाद 25% लेंगे, 15% लेंगे, फिर 25% लेंगे और ऊपर जाके 50% लेंगे। कहां पे, टॉप पे। टॉप बनाते हैं, बुर्ज खलीफा का जो रॉड है ना, वो टॉप बनाते हैं हमारे ऐसे रिटेल इन्वेस्टर्स। और हम लोग यहीं फंस जाते हैं, क्योंकि जब मार्केट गिरती है हमारे अंदर डर होता है, और डर को खत्म करने का मैंने साइकोलॉजी के ऊपर पूरा प्लेलिस्ट बना रखा है। इंडोमेन इफेक्ट और अकाउंटेबिलिटी, सारी चीजें, मेंटल अकाउंटिंग, फोबिया, लॉस एवर्जन, सब चीजों पे मैंने साइकोलॉजिकली पूरे जो है वीडियोस दे रखे, और भी वीडियोस आने वाले प्लेलिस्ट के अंदर, वो आप जाके देखिए। तो हमारे से रिटेल इन्वेस्टर क्या करते हैं, हम और आप आइसक्रीम का कोन बनाना बहुत पसंद करते हैं। बड़ा टेस्टी होता है ना आइसक्रीम दोस्तों, सॉफ्टी टाइप। तो वैसा हम कोन बनाते हैं, और लास्ट में जब मार्केट गिरती है हमारी, मान लो हमने 10% नीचे ले लिया, फिर 15% लिया, फिर 25% लिया, और उसके बाद लास्ट में टॉप में जब हमें लगता है कि मार्केट बहुत अच्छी चल रही है, तब हम अपना 50% एलोकेशन करते हैं। और टॉप पे हमारा एलोकेशन बहुत ज्यादा होने की वजह से क्या होता है, जब मार्केट क्रैश करती है, मार्केट क्रैश करने की वजह से जो है हमारा सबसे पहला लॉस सबसे बड़ा फंड होता है। यानी 50% जो है उसके अंदर बहुत ज्यादा स्टॉप लॉस होने की वजह से बहुत ज्यादा लॉस हमारा बन जाता है, और हम बहुत ज्यादा लॉस लेके बाहर आते हैं और बाद में बोलते हैं कि मार्केट एक जुआ है, मार्केट एक गैम्बलिंग है। हालांकि ऐसा नहीं है, हम इस आर्ट को सीख नहीं पाते। इन्वेस्टिंग एक्चुअल में एक आर्ट है, और आर्ट जो है दोस्तों धीरे धीरे आता है, सीखना पड़ता है उसको, ऐसा आसानी से नहीं आ जाता। आर्ट एक कला है, उसको सीखना पड़ेगा। तो इन्वेस्टिंग सीखना है तो सबसे बेहतरीन, आपको पता है कि हिंदुस्तान में सबसे सस्ता कोर्स किसका है, मेरा है। तो आप नीचे जो दिख रहा है आपको, उसमें से कोई भी कोर्स लेना चाह रहे हैं तो आप उस कोर्स को ले सकते हैं, और बहुत ही कम फीस में मैंने उस कोर्स को रखा हुआ है। आप समझ लो 12वीं के बच्चे भी हैं, एसएससी और 12वीं के बच्चे भी हैं, तो आप अपने पॉकेट मनी से उस कोर्स को खरीद सकते हैं, और पूरी तरीके से एजुकेट होने के बाद इस मार्केट के अंदर आइए। अधूरा जो नॉलेज है दोस्तों और ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो आप जो है
पिरामिडिंग को समझ गए होंगे और देख लिए होंगे दोस्तों कि पिरामिडिंग किस तरीके से काम करता है। अब हम चलते हैं चार्ट पर। अब पिरामिडिंग की जो स्ट्रैटेजी है, किस एंगल से हमें काम करना है, कहां पे एड ऑन करना है, मैंने सोचा था कि इसके दो वीडियोस बनाएंगे कि आप आज इंट्रोडक्शन अलग और चार्ट अलग, बट मैं इसको दोनों को मर्ज कर देता हूं ताकि आप प्रॉपर्ली एक ही वीडियो में सारी चीजों को प्रैक्टिकली समझ सके, सीख सके। क्योंकि अभी तक जो मैंने बोला थ्योरेटिकल था, प्रैक्टिकली हम चलेंगे चार्ट पे और जिस लाइन की मैंने मूविंग एवरेज की बात की थी वो लाइन हम ड्रॉ करेंगे और प्रैक्टिकली देखेंगे कि किस तरीके से हमें हेड ऑन करना है, एवरेज ऑन करना है और किस तरीके से हमारा प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है दोस्तों। तो हम चलते हैं चार्ट पर और देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से जो है इसको इंप्लीमेंट करना है पिरामिडिंग को और किस तरीके से किस स्ट्रेटजी में इस पे काम करना है दोस्तों। चलने से पहले मैं एक बार वापस आपको रिमाइंड कराना चाहूंगा कि अगर आपने हमारा बेसिक टेक्निकल एनालिसिस जो मैंने बिल्कुल फ्री दे रखा है वो नहीं किया है तो प्लेलिस्ट में उसका जो है वीडियोस मौजूद है। 5 से 6 घंटे का वीडियो है, आप उसको देखिए। उसके बाद बाकी की जो मैंने कोर्सेस आपको बताए अभी थोड़ी देर पहले, उस कोर्स में से आप कोई भी कोर्स ले सकते हैं और अपने आप को जो है दोस्तों एजुकेट कर सकते हैं। चलिए चार्ट पर चलते हैं और देखते हैं कि चार्ट पर हमें किस तरीके से इंप्लीमेंट करना है पिरामिडिंग को। दोस्तों हम स्क्रीन बाबा पर आ गए हैं और हम देखने वाले हैं पिरामिडिंग स्ट्रैटेजी। मैंने मूविंग एवरेज लगा रखा है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था और 50 सब्सक्राइबर देने का आपसे वादा किया था। अगर आप 50 सब्सक्राइबर देते तो ये मूविंग एवरेज में आपको फ्री में इसके पैरामीटर बता दूंगा। देखिए हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं, इस लेवल पे हम आएंगे। यहाँ पे एक मूविंग एवरेज ने इसको क्रॉस किया है और ये जो लेवल है लगभग 390 का लेवल है। 390 के लेवल पे अगर हम 1 लाख से ट्रेड करते हैं, मैंने जैसा आपको समझाया था कि अगर आप हम लोग 1 लाख का एग्जाम्पल ले लेते हैं तो 1 लाख रुपए से अगर हम ट्रेड करते हैं तो हमारे स्ट्रैटेजी के हिसाब से हम लोग इंडिकेटर मूविंग एवरेज ले ले, मैकडी ले ले, सुपर ट्रेंड ले ले, कोई भी चीज ले ले, हम लोग इसी तरीके से इसी को पैरामीटर बना के काम करेंगे कि जब भी हमारी बाइंग चीज आएगी तो हमें 50% का एलोकेशन करना है तो हम 50% एलोकेट कर देंगे। 50% 1 लाख का होता है दोस्तों 50,000 रुपया। तो 50 के हम जो है इस लेवल पे डाल देंगे, इस लेवल पे हम 50 के डाल देंगे। इस लेवल पे लगभग ये लेवल है 390 रुपए का और टाटा स्टील का चार्ट लगा हुआ है। हम जो स्टॉप लॉस अपना इसका जो स्विंग लो रख देंगे और उसके बाद सीधा चलना शुरू करेंगे। अब देखिए ये यहाँ से ऊपर गया फिर नीचे आया, इसको टच करने की कोशिश किया, बट इस लेवल पे हम अगेन जो है बाय नहीं करेंगे क्योंकि जब भी हमारे बाइंग लेवल के आसपास प्राइस आके रिट्रेस करे हमें बाय नहीं करना है। तो ये एक अप मूव वापस इसने दिखाया और उसके बाद फिर रिट्रेस किया, फिर अब मूव दिखाया, फिर रिट्रेस किया, फिर अब मूव दिखाया और उसके बाद वापस रिट्रेसमेंट किया। तो आप बोलेंगे सर यहाँ बाय करना है क्या? नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? जब तक ये मूविंग एवरेज के करीब आके रिट्रेसमेंट का ऑप्शन ना मिले, कोई बुलिश कैंडल ना बनाए, हमें जो है बाय नहीं करना है। ये हमारा इस पिरामिडिंग स्ट्रेटजी की मेन क्राइटेरिया है, इसको आप जो है याद रखिए। तो यहाँ पर ये आया नहीं आया, काफी गैप है तो हमने इसको छोड़ा। यहाँ से ऊपर जब ये आया इसने एक ब्रेक किया, उसके बाद सेकेंड डे जो है इसने एक बुलिश कैंडल बनाया और इस प्राइस पे हमें जो है अपना 25% पैसा डालना है। 25% पैसा हम जब यहाँ पर डाल देंगे दोस्तों तो 25 के हुआ वो लगभग और ये लेवल हमारा है 640 का। तो 640 पे हमने जो है 25% और एलोकेट कर दिया जिसमें हमें मिले 39 शेयर्स और इस लेवल पे हमें मिले थे दोस्तों 128 शेयर्स। तो मैक्सिमम पैसा हमने बॉटम लेवल पे डाला है, उसके बाद जो पैसा हमने 25% इस लेवल पे डाला है। यहाँ पे प्राइस थोड़ा महंगा है, 640 का रेट है इसलिए हमें 39 शेयर्स मिले और यहाँ पे प्राइस सस्ता था तो हमें 128 शेयर्स मिले थे। अब हम वापस ऊपर जाने लगे, फिर से रिट्रेसमेंट आया तो इस लेवल पे हमें बाय करना नहीं करना है बल्कि ये बुलिश कैंडल का वेट करना है और इस लेवल पे बाय करना है। ठीक है, इसको टच करके रिट्रेस किया तो हम बाय करेंगे बट बुलिश कैंडल के वेट के बाद, एक बुलिश कैंडल बनने के बाद। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बाय किया 697 पे। अगेन हमने जो है अपना 15% पैसा डाला जैसा मैंने आपको इनिशियली समझाया है। 15% एलोकेशन किया हमने, 15,000 रुपया यहाँ वापस हमने डाल दिया। तो इस लेवल पे हमें 15,000 डालने के बाद सिर्फ और सिर्फ 21 शेयर्स मिले इस लेवल पे क्योंकि शेयर्स के प्राइस थोड़े और महंगे गए, 697 हो गया। वापस अगेन इससे आप ऑफ दिखा फिर रिट्रेस किया, इस लेवल पे हम बाय करेंगे, यस बाय करेंगे। क्यों बाय करेंगे? क्योंकि वापस इसने एक बुलिश कैंडल बनाई है रिट्रेसमेंट के बाद ओपी हमारे मूविंग एवरेज पे। मूविंग एवरेज के पैरामीटर्स मैंने आपको बताया है, मैं आपको दे दूंगा दोस्तों अगर आप ईमानदारी से हमें सब्सक्राइबर देते हैं तो यहाँ पे हम बाय करेंगे। ये प्राइस है 732 रुपए का, 732 पर अगर हम बाय करेंगे तो हमें सिर्फ 14 शेयर्स आएंगे। तो आप देखते जा रहे हैं जिस तरीके से मार्केट वैल्यूएशन बढ़ता जा रहा है, हमारे शेयर्स की क्वांटिटी कम होती जा रही है और हमारा एलोकेशन भी कम होता जा रहा है। तो ये पिरामिडिंग की खूबसूरती है। अब इस लेवल पे आने के बाद वापस इसने ऊपर की मूव दिखाई फिर रिट्रेस हुआ तो इस लेवल पे हम बाय करेंगे नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि पुराने प्राइस लेवल पे ही ये है, इसके लिए हम इसको बाय नहीं करेंगे। अब हम चलने देंगे और अभी भी हमारा ट्रेड चल रहा है दोस्तों। अप्रैल का महीना है, देखिए अभी तक
और अब हम यहाँ देखेंगे, इसको मैं अब रब कर देता हूं, और अब मैं यहाँ देखूंगा कि अगर ये रिट्रेस करके वापस टच करके ऊपर जाता है तो हम 10K वापस डालेंगे। हमारा 10K अभी तक बचा हुआ, हमें 1 लाख रुपया इसके अंदर एलोकेट करना था। और अगर रिट्रेस करके ऊपर नहीं जाता है तो हम जो है पूरे पैसे को खाली कर देंगे। किस तरीके से खाली करें मैं आपको समझाता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ। अब देखिए, मान लो एग्जाम्पल के तौर पे मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूँ, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो हमने यहाँ पे एक पिरामिडिंग स्टार्ट की, और ये गया, हमारा 2 फंड एलोकेट हुआ। फाइनली यहाँ से इसने ब्रीच कर दिया इस मूविंग एवरेज को, तो हमारा तीसरा फंड यानी हमारा 50K एलोकेट हो गया। ठीक है, 50K हमने जो है पूरा डिप्लॉयड कर दिया माल में, मार्केट मार्केट में माल खरीद लिया, 25K कर दिया। यहाँ पे 50K किया हमने यहाँ पे, और यहाँ पे हमने 25K किया। और उसके बाद हम ऊपर गए और यहाँ से फाइनली ब्रीच हो गया ये जो है मूविंग एवरेज। तो हम यहाँ पे पूरा माल बेचकर भाग लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग इस सिनेरियो में क्या होगा, अगर ये नीचे आता है और हमें वापस रिट्रेस करके मौका देता है तो हम 10K डालेंगे। अगर ये नीचे आता है और रिट्रेस नहीं होता है, सीधा नीचे चला आता है, तो हम अपना पूरा माल खाली करके निकल आएंगे। इस लेवल पे हम पूरा माल खाली करके, मैं ये नहीं कह रहा दोस्तों ये नीचे आएगा ही, बट अगर ये नीचे आता है तो हम इस लेवल पे अपना पूरा माल खाली करेंगे और चले आएंगे। तो आपने देखा कितनी खूबसूरती से हमने इस लेवल पे, फिर उसके बाद इस लेवल पे, फिर इस लेवल पे, फिर इस लेवल पे बाय किया, और अपना टोटल जो है दोस्तों 90% पैसा इसमें एलोकेट किया। और सबसे ज्यादा प्रॉफिट हमें इस लेवल से हो रहा है। इस लेवल पे थोड़ा कम प्रॉफिट हो रहा है, इस लेवल पे और थोड़ा कम प्रॉफिट हो रहा है, इस लेवल पे और थोड़ा कम प्रॉफिट हो रहा है। बट ये ओवरऑल हमें अच्छा प्रॉफिट दे रहा है। अगर मार्केट यहाँ से डाउन भी होता है तो सबसे कम लॉस हमें, सबसे ज्यादा लॉस हमें इसमें होगा। कहाँ सबसे ज्यादा लॉस होगा, जहां हमारा सबसे कम एलोकेशन है। 50% पैसा हमने जहां डाला है वहीं पे हमारा सबसे कम लॉस होगा, और हम बाहर निकल आएंगे। यहाँ का पूरा प्रॉफिट हमें मिलने वाला है दोस्तों। उसका बारीक कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, मैंने सारी चीजें आपको दे दी है। तो इस तरीके से जो हमें पिरामिडिंग करना है, पिरामिडिंग बहुत खूबसूरत चीज है। अगर आप वो इसके अंदर प्रॉपरली तरीके से पिरामिडिंग करते हैं तो बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। हम लोग एक और स्टॉक देख लेते हैं। चलिए, हम एक अभी बूम चल रहा है, हम डॉक्टर रेड्डी ले लेते हैं। मुझे पर्सनली काफी पसंद है डॉक्टर रेड्डी। हमने डॉक्टर रेड्डी को ले लिया है, और डॉक्टर रेड्डी पे सेम पैरामीटर, सेम लाइन, वही लाइन, उसके पैरामीटर्स मैंने अभी बताया नहीं है। अब इसके अंदर हम ट्रेड करते हैं तो किस तरीके से करेंगे मैं आपको बताता हूँ। देखिए, यहाँ पे इसने एक बाय मोमेंट दिया। ठीक है, प्राइस देखिए लगभग 30,000 के आसपास। फिर इसने यहाँ एक बाय मोमेंट किया, फिर यहाँ एक बाय, यहाँ हम बाय नहीं करेंगे। क्यों बाय नहीं करेंगे, लगभग लगभग यही लेवल पे। ठीक है, यहाँ हमने बाय किया, उसके बाद यहाँ इसने ब्रीच कर दिया, तो हम यहाँ पे निकल गए। ठीक है, अब यहाँ से देखिए आप पूरा के पूरा जो है एक साइड वे का मामला बना हुआ है। काफी दिन से मार्केट मूवमेंट दिखा नहीं पा रहे कि हम क्या करें, जाए ऊपर या नीचे जाए, या इनफेक्ट अच्छा खासा रिट्रेसमेंट भी आया था। कम से कम 1.5-2 महीना हम यहाँ रुके रहे। तो ये होता है तरीका पिरामिडिंग का। हमने यहाँ से यहाँ तक का पूरा प्रॉफिट उठाया, पूरा माल दोस्तों खाया हमने यहाँ से लेके यहाँ तक का। क्यों, हमने पिरामिडिंग सीखी, हमने सीखा है ट्रेड विद मजर से, डॉक्टर मजर से, कि 50K हम यहाँ डालेंगे यानी 50%, 25K यहाँ हम डालेंगे, हम यहाँ 15K डालेंगे, और उसके बाद हम यहाँ पे जो है डालेंगे लगभग लगभग 15K के बाद अपना 10K, और उसके बाद सीधा हम यहाँ पे निकल जाएंगे। तो इतना प्रॉफिट हमको मिला। ये होता है खूबसूरती जो है पिरामिडिंग का। तो पिरामिडिंग दोस्तों आप सीखिए। अगर आपको बहुत डीप में सारी चीजों को सीखना है तो मैंने कोर्सेज दे रखे हैं। आपको पता है कि हमारे कोर्सेज इतने सस्ते हैं कि 10वीं और 12वीं के बच्चे भी अपने पॉकेट मनी से ले सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान में सबसे सस्ता कोर्स मैंने दिया है दोस्तों। चलिए, इसी के साथ अलविदा चाहता हूँ। उम्मीद है कि आपको ये स्ट्रैटेजी पसंद आई होगी, और अगर दोस्तों स्ट्रैटेजी पसंद आई तो लाइक करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब कर दिए चैनल को, अपने दोस्तों तक शेयर करिए ताकि जब भी उनको वीडियो मिले और वो भी देखे दोस्तों, तो जो है उनको भी पसंद आया और वो भी सीख सके दोस्तों। चलिए, इसी के साथ अलविदा चाहता हूँ। हैप्पी रहे दोस्तों, सीखते रहिए और खुश रहिए, चैनल के साथ जुड़े।